लू का रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय वचन 8 से लेकर 20 तक हमने पढ़ा है। और आप में से कोई भी वचन 17 से लेकर 20 तक पढ़ सकता है। आइए हम दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आज जब हम आराधना कर रहे थे तो मैं आपके चेहरे देख रहा था, पर मुझे किसी के चेहरे पे ज्यादा खुशी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने जानबूझ के गाना लिया था, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तो आनंद दिखना चाहिए कि नहीं चेहरे पे? हेलो, आज तो खास तौर से दिखना चाहिए। लेकिन क्या आप खुश है? ऐसा पूछूंगा तो आप क्या उत्तर देंगे? आमीन। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज, परमेश्वर ने दिन दिखाया, इसलिए हम उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है। और आज हम यहाँ पे यीशु मसीह के जन्मदिन के मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो बेशक हम उस खुशी के साथ ही आते हैं कि आज जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, कई साल पहले उसका जन्म इस धरती पे हुआ था, और उसी खुशी मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मैं आपके साथ इन दिसंबर महीने में लगभग 1 तारीख से लेके मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेके आ रहा हूँ, और कई भागों से मैंने प्रचार किया है। मैं अगर आज पूछूंगा आपसे तो शायद आपके पास आंसर होगा या नहीं पता नहीं, पर मैंने लगभग आज से 4 प्रचार कर चुका हूँ। 1 दिसंबर को मैंने क्या प्रचार किया था, ऐसा सवाल मैं पूछूंगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए चर्च में आते हुए पेन और एक नोटबुक लेके आना। हेलो, नए साल से रेजोल्यूशन कीजिए कि अगले साल से जनवरी 1 से मैं अपना एक छोटा सा नोटबुक कैरी करूंगा, छोटा सा पेन कैरी करूंगा, और जो जो यहाँ से बताया जाएगा उसको लिख के रखूंगा अपनी अपनी भाषा में, है कि नहीं? ताकि जब भी आपको मौका मिले आप भी परमेश्वर के वचन का प्रचार जरूर कर सकते हैं। तो मैंने 1 तारीख को प्रचार किया था, होप इन क्राइस्ट, परमेश्वर यीशु मसीह में हमें एक आशा है कि नहीं? फिर उसमें 4 मुद्दों को मैंने बताया था। होप इन, होप फॉर जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने आशा रखी है। होप फॉर दोज हु वॉक इन द डार्कनेस, जो लोग अंधकार में चलते हैं उनके लिए एक आशा परमेश्वर ने रखी है। होप फॉर दोज हु आर बर्डन्ड, जो दबे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, उनके लिए भी यीशु मसीह ने एक आशा रखी है उसके आने के द्वारा। होप फॉर द होल वर्ल्ड, और पूरे दुनिया के लिए यीशु मसीह के आने की खुशी में एक आशा रखी गई है। फिर मैंने 8 तारीख को आपसे बात की थी, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अ सीजन ऑफ एक्सट्रीमिटी। दो अलग अलग, मान लो दो अलग अलग पॉइंट है और बहुत ही विरोधाभास है, पर इन विरोधाभास में भी यीशु मसीह का जन्म होना तय हुआ था। उसमें पहली बात मैंने बताई थी, एक्सट्रीमिटी इन जीनियोलॉजी। वंशावली में महिलाओं का नाम यहूदी परंपराओं के अनुसार आना जायज नहीं था, पर उसके बावजूद भी यीशु मसीह सबको लेके चलता है। ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। ही इंक्लूड्स एवरीवन, दो ही इंक्लूड प्रोस्टिट्यूट एज वेल। वो वेश्याओं को भी अपने साथ लेता है और कहता है कि जा, तेरे पापों की क्षमा हो गई है, इसके आगे पाप न करना। अ गॉड इज अ गॉड ऑफ इंक्लूजन, है कि नहीं? इंक्लूसिव, है कि नहीं? वो सबको लेके जाने वाला है। तो जीनियोलॉजी में भी इतना विरोधाभास था, उसके बावजूद भी यीशु मसीह का जन्म हुआ। एक्सट्रीमिटी इन टू फैमिलीज, दो परिवारों में भी बहुत ही विरोधाभास था। एक परिवार जो जकरिया और अलीशिबा का परिवार था, याजकीय परिवार से थे, और दूसरा परिवार था एक बढ़ाई का पुत्र। और मरियम जो थी वो उम्र में भी बहुत कम थी, वो कुंवारी थी, और यहाँ पे अलीशिबा बहुत ही बुजुर्ग थी। इसके बावजूद भी दोनों ने बच्चे को जन्म दिया, और इसके बीच में यीशु मसीह का जन्म हुआ।
एक्सट्रीमिटी इन आउटसाइडर्स, एक्सट्रीमिटी एज आउटसाइडर्स, जो ज्योतिषी वहां से आए थे और उनके बीच में, और जो गडरिये बाहर से आए थे, वो भी दोनों अलग अलग, मानो एक एक ये पॉइंट पे है, एक ये पॉइंट पे है, दोनों में बहुत विरोधाभास है, पर इसके बावजूद भी ये दोनों एक आए और यीशु मसीह का जन्म के लिए वो वहां पे उनका स्वागत करने को गए। एक्सट्रीमिटी एज इनसाइडर्स, वहां पे हेरोदोस राजा भी था और उसने याजक को भी बुलाया। हेरोदोस एक राजा को निभाता है और दूसरा एक याजकपन को निभाता है। याजक को पता है कि मसीह का आना कब होगा, हेरोदोस को पता नहीं मसीह का आना कब होगा, पर इन दोनों विरोधाभास में भी यीशु मसीह का जन्म होता है। एक्सट्रीमिटी इन टेम्पल, हम देखते हैं शिमोन नाम का एक व्यक्ति है और हन्ना नाम की एक स्त्री है। दोनों के उम्र में भी फर्क है। एक को तुरंत परमेश्वर की आत्मा कहती आज ही तू मंदिर में जा, आज ही तू उद्धारकर्ता को देखेगा, और जब तक उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तब तक तुझे मृत्यु न आएगी। और वहां पे विरोधाभास में दूसरी एक औरत है जिसका नाम है हन्ना, जो 84 वर्ष से विधवा थी और रोज मंदिर में जाके उपवास करती थी, एक भविष्यद्वक्ता थी और रोज जाके यीशु मसीह की राह देख रही थी, और आखिर में उसने यीशु मसीह को देख लिया। तो मैंने 8 तारीख को ये प्रचार किया था। फिर 15 तारीख को मैंने आपसे बात की थी वॉचमैन इन द सीजन ऑफ क्रिसमस, है कि नहीं? बड़े दिन में, क्रिसमस में एक पहरुआ का काम करो, वॉचमैन का काम करो। उसमें मैंने कहा था टास्क एज वॉचमैन, क्या एक पहरुआ का काम है? हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड गिव द वार्निंग, परमेश्वर की वाणी को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना और फिर उसको जाके लोगों को बताना। वॉचमैन गिव्स वार्निंग व्हिच विल सेव योरसेल्फ। अगर आप एक पहरुआ का काम करते हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरों को जाके बताता है, तो आप अपना भी उद्धार करते हैं और सामने वाले का भी उद्धार करते हैं। इफ वॉचमैन डोंट गिव वार्निंग विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर देयर ब्लड। अगर आप, जो आपको पता चला है, आप अगर दूसरों को नहीं बताओगे तो उसका लेखा आपसे जरूर लिया जाएगा। और उसके बाद पिछले इतवार को मैंने प्रचार किया था, क्या किया था? आमीन। कितना सुनते हैं लोग, धन्य है जो सुनते हैं और लिख के भी रखते हैं। लिखोगे ना 1 तारीख से, लिख के रखना, परमेश्वर इसके द्वारा जरूर आशीषित करेगा। पिछले सप्ताह प्रचार किया था लूक एंड क्रिसमस। लूक का क्रिसमस को देखने का एक अलग नजरिया है कि नहीं? मैंने बताया था ना, याद है आपको? मत्ती का क्रिसमस को देखने का नजरिया अलग है। आप ट्राइबल्स के बीच में जाओ, है कि नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मान लो, वो क्रिसमस को अलग रीति से देखेंगे। एक बात बताता हूं, एक ऐसी जगह थी जहां पे मान लो कि लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, एक ट्राइब था, और वहां पे परमेश्वर का एक जन जाता है और उन्हें प्रभु भोज देने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ग्रेप जूस है या वाइन है या ब्रेड है। वहां पे तो कुछ में ही नहीं था। तो इनको, ये जो ट्राइब है, उनको प्रभु भोजन देखने का नजरिया उनका अलग है। दे सी द कम्युनियन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उन्होंने क्या किया? उनके पास जो है उसका इस्तेमाल किया। नारियल था ठीक है, नारियल को उन पास्टर साहब ने नारियल लिया और उनके सामने उसको तोड़ दिया। उसका पानी जो है, मान लो द्राक्षरस ऐसे दिया, और जो नारियल का जो खोबरा रहता है वो रोटी करके उनको दे दिया, और वहां पे प्रभु भोजन उन्होंने दे दिया। सो हम जिस जगह पे जाते हैं वैसे संस्कृति को अपनाते हुए हमें मसीह को उनको देना बहुत जरूरी है। लूक का भी एक तरीका है क्रिसमस को तुम्हारे सामने लेके आने का, जहां पे मत्ती बड़े बड़े लोगों को अपने कहानी में लेके आता है। कौन बड़े लोग हैं? ज्योतिषी है कि नहीं? फिर और कौन है? हेरोदस राजा है, जूस पीपल है, उनको लेके आता है। क्योंकि वो किसको प्रचार करता है? यहूदियों को प्रचार करता है। लूका किसको प्रचार कर रहा है? जो जेंटाइल्स है, अन्य जाति के लोग हैं, उनको प्रचार कर रहा है। इसलिए उसके स्टोरी में कौन है पता है आपको? शेफर्ड है कि नहीं? वो लोगों को इस्तेमाल करता है। इसके लूकन क्रिसमस के बारे में मैंने प्रचार किया था, उसमें 4 बातें बताई थी कि सीजन ऑफ पुअर, गरीबों के लिए, कंगालों के लिए क्रिसमस क्या है, लूक ये बताता है। उसमें था 1 इज पी इज स्टैंड फॉर प्रीस्टली फैमिली, प्रेइंग फैमिली। जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा जो है वो भी एक गरीब परिवार से थे, और वो भी किस प्रकार से क्रिसमस को देखते हैं उनके बारे में हमने देखा।
ऑर्डिनरी फैमिली, जो यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम एक बढ़ाई का काम करने वाले थे, ऑर्डिनरी फैमिली था, वो भी क्रिसमस को कैसा देखते हैं। फिर हमने देखा आउटकास्ट, गडरिये आउटकास्ट होते थे, इसलिए वो नोमाड्स कहे जाते थे, बाहर रहने वाले थे, गावाच्या वेशीच्या बाहेर राहणारे लोक होते, परंतु त्यांना पण क्रिसमसमध्ये, त्यांना पण ह्या येशू ख्रिस्ताच्या जन्मामध्ये त्यांचा पण हस्तक्षेप होता, किंवा त्यांना पण त्याच्यामध्ये सामील करण्यात आलं। और आखिरी जो आर इज फॉर रिवील्ड, हन्ना और सीमोन जो है, उनको बड़े दिन के बारे में बताया गया, और वो भी वहां पे मंदिर में राह देख रहे थे। तो यहां तक आज हमने देखा है, और आज हम देखेंगे शेफर्ड्स क्रिसमस। शेफर्ड्स शेफर्ड्स क्रिसमस है कि नहीं? चरवाहों का क्रिसमस सुना है कभी ऐसा नाम आपने? चरवाहों का क्रिसमस सुना है? हेलो, नहीं? आज हम देखेंगे चरवाह कैसे क्रिसमस मनाते हैं, है कि नहीं? हम तो लोग हैं, हम शहर वाले लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि आप कैसे क्रिसमस मनाते हैं। हम कैसे मनाते क्रिसमस? हॅलो, सांगता कोणी कसं कसं साजरा करतो क्रिसमस, नाताळ आपण? हे काय हे सगळं? खूप छान। सिस्टर विनीता नायरला मैं अगदी मनापासून आभार मानतो। सिस्टर विनीता का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना अच्छा कलीसिया को सजा दिया है। परमेश्वर आपको और सिस्टर वंदना को और उनके तमाम परिवार वाले लोगों को आशीषित करे। सो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट क्रिसमस। वी डेकोरेट चर्च, वी बाय वेरी गुड क्लोथ्स, वी मेक स्वीट्स। हम घर में क्या बनाते हैं? स्वीट्स बनाते हैं, घूमने जाते हैं, मजे करते हैं। गुड, दिस इज गुड। बट मोर देन दैट, इससे भी और बहुत बड़ी बात है, और भी महत्वपूर्ण भी बात है। अगर वो बात नहीं है तो शायद हमारा क्रिसमस क्रिसमस नहीं रहेगा। इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन, एक त्योहार मनाया बस, बाकी खत्म हो गया। आज और एक बात देखेंगे, ये गडरिये कैसे क्रिसमस मनाते हैं, है कि नहीं? गडरिये कैसे क्रिसमस मनाते हैं। सो शेफर्ड्स क्रिसमस। अब हमने जो भाग देखा है, वचन 8 से लेकर 21 तक लूका रचित सुसमाचार। पहला वचन, उस देश में कितने गडरिये थे, ध्यान से सुनना, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इनको पता नहीं कि ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। दे आर जस्ट कॉमन पीपल सिटिंग आउटसाइड समवेयर एल्स, कहीं तो बैठे हैं और वहां पे जाके वो अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? अपना अपना काम कर रहे। क्या काम कर रहे हैं वो? झुंड का पहरा दे रहे, ताकि उनके झुंड से कोई भी भेड़ों को चुरा ना ले। दे आर डूइंग देयर वर्क। सडनली कुछ ऐसा होता है कि वो क्रिसमस मनाने शुरू कर देते हैं। और वो कब होता है? एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स टू द शेफर्ड। पहली बात, एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स टू शेफर्ड। लिखा है वचन 8 में, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहारा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनकी चारों ओर चमका, और वे बहुत ही डर गए। ध्यान देना, यहां पे मेरे पास ध्यान देना। होता क्या है? ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अचानक प्रभु का एक दूत उनको आके दर्शन देता है। नाउ वेयर इट कनेक्ट्स टू आवर लाइफ इज, ये हमारे जीवन से कैसे ताल्लुकात करता है वो मैं आज बताना चाहूंगा। हम भी अपने अपने कामों को करते हैं कि नहीं? रोजमर्रा के जीवन, अलग अलग प्रोफेशन में हैं, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, मसीह का जीवन बिता रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे, कलीसिया को आ रहे हैं, पर शायद अभी तक हमने उस स्वर्ग दूतों को दर्शन नहीं पाया है। वी हैव नॉट येट मे बी उस पर परमेश्वर का दर्शन अभी तक हमने नहीं पाया है। बट वी आर डूइंग आवर जॉब। हम अपना अपना काम कर रहे हैं। ये गडरिये भी अपना अपना काम कर रहे हैं। बट बड़े किसके साथ कर रहे? शिद्दत के साथ काम कर रहे, बहुत ही फेथफुलनेस के साथ काम कर रहे। देखो, रात को भी भेड़ों को, झुंड को पहारा देते, मतलब ये क्या है? दे वर फेथफुल विद देयर वर्क। अपने काम के प्रति वो बहुत क्या है? विश्वास योग्य है, कि रात को भी नहीं देखते हैं, और रात को भी वो क्या करते हैं? वहां पे पहरा देते हैं।
ये हमारे जीवन में कहां से ताल्लुकात रखते हैं? रात हो या दिन हो, हमारा मसीह जीवन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वी विल डू आ पार्ट। मैं मेरा काम मसीह जीवन बहुत ही विश्वास योग्यता से करूंगा। इट इज लॉर्ड्स विल वेदर ही विल अपीयर मी और नॉट, और द टाइम ही हैज नो। परमेश्वर वक्त को जानता है और वो सही वक्त पे हमें दर्शन को जरूर देगा, पर मुझे अपना काम इन गडरियों के समान जारी रखना बहुत जरुरी आहे। समज रे मेरी बात को? आप तुम्हाला समजते मी काय म्हणतोय? आपण मेंढपाळांचं उदाहरण घेतोय। मेंढपाळ त्या समाजातले सगळ्यात खालच्या स्तराचे मानलेले जाणार होते, परंतु ते त्यांचं काम अगदी विश्वास योग्यपणाने करत होते आणि त्याचाच परिणाम असा झाला की देवाचा दूत त्यांना प्रकट झाला। याच्यातून शिकण्यासारखं काय आहे? आम्ही जे वडिलोपार्जित ख्रिस्ती आहोत, आम्ही स्वतःला ख्रिस्ती म्हणतो, आम्ही पण आमचं काम अगदी विश्वास योग्य रीतीने करणं गरजेचं आहे। परिणामी असं होईल की देवाचा दूत एक दिवशी आम्हाला निश्चित प्रकट होणार आहे। आमीन। समझा आपको? एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्स टू शेफर्ड when they were doing their work faithfully। हम भी हमारे जीवन में, अपने मसीह जीवन में हमारा काम बड़े विश्वास योग्यता से जब करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का दूत एक ना एक दिन हमें जरूर दर्शन देगा। आमीन। आपको जोर से कहना पड़ेगा आमीन। तो तुम्हें विश्वास नहीं है क्या कि परमेश्वर का दूत हमें दर्शन देगा? जरूर देगा। अगर आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा करोगे, उसका काम करोगे, तो परमेश्वर का दूत जरूर आपको एक ना एक दिन दर्शन देगा। ये गडरिये बहुत शिद्दत के साथ अपना अपना काम करते हैं, और उसकी बदौलत क्या होता है? प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। When the Lord will appears to you, what will happen? जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, जब परमेश्वर आपके सन्मुख आएगा, तो क्या होगा? प्रभु का तेज उनकी चारों ओर चमक गया। The light of the Lord you will see, the glory of Lord you will see। मैंने पिछले इतवार को भी कहा था कि जब आप रात के प्रार्थनाओं में जाके शामिल होते, रात की प्रार्थनाओं को करते हो, तो आप जब आंखें बंद करते हो तो आपके सामने शायद अंधेरा होगा, पर धीरे धीरे जैसे आप प्रार्थना करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो ये अंधकार निकल जाएगा और पूरा जो उजियाला आपके सामने दिखाई देगा। तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति अभी मेरे साथ है। When the angel of the Lord appears to the human being, जब स्वर्ग का दूत धरती के व्यक्ति को दर्शन देता है, तो उनके जीवन में वो उजियाले को लेके आता है। आमीन। और हम लोग जो है बाइबल के अनुसार उजियाला पाए हुए लोग हैं। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए है। और एक बात होती है, जब परमेश्वर का, जो स्वर्ग के लोग धरती पर उतर आते हैं, ध्यान से सुनना, जब स्वर्ग के लोग धरती पर उतर आते हैं, तो पहले तो हम उनको देख के डर जाएंगे शायद, क्योंकि उनका पहराव हमारा पहराव कुछ अलग हो सकता है। अब हमने तो नहीं देखा कभी, शायद उनको पंख भी हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल में वर्णन किया है ना उसके बारे में, द एंजल ऑफ द लॉर्ड दे हैव विंग्स, और उनके पंख हो गए, शायद उनका देखने का, उनका नजरिया कुछ अलग होगा, तो सब अलग हो सकता है। तो हम धरती के लोग जो है उसको देख के डर सकते हैं, पर पता है ये एंजल क्या करते हैं? वो पहली बात आते ही कहते हैं, मत डरो, परमेश्वर की शांति तुम्हारे ऊपर बनी रहे। और वो क्या करते हैं? जब आते हैं तो पहली बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। When the heavenly people, जब स्वर्ग के लोग धरती पर उतर आते हैं, तो हमें आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। They give us good news, है कि नहीं? आपका ध्यान मेरी तरफ है सबका? मत देखिए इर्द गिर्द, वचन सुनिए। जब ऊपर के लोग, स्वर्ग के लोग नीचे उतर आते हैं, तो वो हमें इस बात को कहते हैं कि मत डरो, देखो हम तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लाए हैं। वो हमारे लिए गुड न्यूज देते हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है? एक अच्छी वार्ता क्या है? यीशु मसीह है।
व्हाट इज गुड न्यूज? जीसस क्राइस्ट इज द गुड न्यूज। आमीन। यीशु मसीह क्या है? वो एक अच्छी वार्ता है जो हमें देता है। फिर आगे हम देखते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और वही मसीह है। एंड द सेकंड पॉइंट इज एंजल ऑफ द लॉर्ड रिवील्ड टू शेफर्ड। पहले तो ये परमेश्वर का दूत उसके सामने आके खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद वो प्रकटीकरण करने लगता है, वो उन बातों को रिवील करने लगता है जो स्वर्ग से उनके लिए लाया है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो कौन है? मसीह है। जब स्वर्ग के लोग धरती पे उतर आते हैं तो स्वर्ग की बातें हमें बताते हैं जो आम इंसान उसको समझ नहीं पाएगा। You're getting what I'm saying? आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब वो लोग उधर की बातें यहां पे आके बताते हैं तो सर्वसाधारण जो लोग हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होते हैं, और इसीलिए रेवलेशन में आप पढ़िए, रेवलेशन की बहुत सारी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। या फिर बुक ऑफ डैनियल को देखो, वहां में जो लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, वो बातें समझने में बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कौन कर सकता है? उसको कौन उलझा सकता है? उनको कौन और अच्छी तरीके से समझा सकता है? वो ये है, परमेश्वर की आत्मा जो है वो हमें समझाने के लिए मदद करती है। तो ये एंजल जो है, स्वर्गदूत, उन गडरियों के पास जाता है और उनको वो स्वर्ग की बातें बताता है, और कहता है कि आज ही दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, और यही कौन है? मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो वो चिन्ह भी देते हैं, वो बताते भी कैसा होगा। क्या आखिर के दिन के बारे में लिखा है बाइबल में कैसा होगा? वो दिन कैसा होगा? दिन कौन सा होगा नहीं बताया, पर दिन कैसा होगा उसके बारे में जरूर वर्णन किया है कि नहीं? सूर्य उजियाला देना बंद कर देगा, और चंद्रमा रक्त रक्त जैसे लाल हो जाएगा, हर तरफ भूकंप हो जाएंगे। सो ये चिन्ह दिया है, इनके लिए भी एक चिन्ह दिया गया था। यही ऐसाया के किताब में भी लिखा है कि तुम्हारे लिए एक चिन्ह है कि कुंवारियों को तुम गर्भवती पाओगे। और इन गडरियों को भी एक चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? कि तुम्हारे लिए एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में तुम पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। एंजल ऑफ द लॉर्ड रिवील टू शेफर्ड। वो क्या करता है? परमेश्वर का दूत जो है वो स्वर्ग की बातें उन्हें बताता है, और जैसे स्वर्ग की बातें बोलने लगता है, पूरी की पूरी सेना जो है स्वर्गदूतों की उनके सामने आ खड़ी होती है। नाउ वेयर इट कनेक्ट्स टू योर लाइफ, इफ यू से यू बिलीव इन क्राइस्ट, जब आप अपना अपना काम विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि परमेश्वर का दूत आपको क्या करता है? आपके सामने आ जाता है, आपको प्रकट हो जाता है, स्वर्ग की बातें आपको कहने लगता है। देखो आने वाले दिनों में ऐसा होगा, देखो ये होगा, ये है बातें। और जैसे वो कहता है, और अगर आप मुश्किल में है, परेशानी में है, तो वो अकेला नहीं, मान लो पूरी सेना को नीचे लेके आता है, और वो तुम्हारे सामने खड़े हो जाता है। और मुझे लगता है कि दाऊद भी बार बार दर्शन में यही देखता होगा, और इसीलिए कहता है कि अगर सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है तो हमारे सन्मुख कौन खड़ा हो सकता है? माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हम अकेले नहीं है। आमीन। हमारा परमेश्वर है, वो भी अकेला नहीं है, वो सेना के साथ आने वाला है। आमीन। वो सेना के साथ आए। जब आप परेशानी में है, मुश्किल में है, मान लो परमेश्वर की पूरी सेना आपके लिए वहां पे तैनात रहती है, आपके लिए वो वहां पे मौजूद रहती है मेरे प्रियो, जैसे वो यहाँ पे थी। और हम आगे देखते हैं कि वो वहां पे थी। नाउ जब स्वर्गदूत ने उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरे ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम में जाकर यह बातें जो हुई है जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। तीसरी बात है, शेफर्ड अपीयर्स टू पीपल।
नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। पहले परमेश्वर का दूत किसको दर्शन देता है? गडरियों को दर्शन देता है। दर्शन देने के बाद क्या होता है? वो उन बातों को जो स्वर्ग से निकली हुई है उनको प्रकट कर देता है। यहां पे उन स्वर्गदूतों का काम खत्म हुआ। अब किसका काम है? गडरियों का काम है। अब गडरिये जाके वहां पे जहां पे यीशु मसीह का जन्म होना है, वहां पे जाके वो उनके सामने प्रकट होते हैं। समझ रहे मेरी बात को आप? उन्होंने स्वर्ग की बातों को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना। अब वो क्या कर रहे? जाके लोगों को उसके बारे में बता रहे। नाउ द शेफर्ड्स अपीयर्स टू पीपल, वो उनके सामने जाके खड़े होते हैं और उससे वो कहते हैं कि आओ हम बेथलेहम में जाकर यह बात जो हुई है जिससे प्रभु ने हमको बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। उन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। ये बाइबल में यहां पे लिखा है कि उन्होंने सुना और जाके लोगों को भी इसके बारे में बताया। कल भी मैंने शाम को जब यहां से प्रचार कर रहा था तो मैंने यही कहा था कि जो ज्योतिष थे वो जैसे आए और वापस चले गए, पर ये गडरिये जो थे इन्होंने सारे लोगों को साथ में लेके चले गए। चलो चलो हम जाए और देखें यीशु मसीह कहां पे पैदा हुआ है, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो वापस चले आए। When we know the Christ, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारे व्यक्तिगत रीति से या हम अपने लिए उसको सीमित ना रखें, बल्कि हम सबको उसमें ले ले और कहे आओ आप भी देखिए कि इस परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। हम सेल्फिश ना रहे, लेकिन स्वार्थी ना बने, बल्कि हम सबको कहे कि आओ हम सब मिलके उस परमेश्वर को देखेंगे। और हम आगे देखते हैं कि उन्होंने देखा और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। तुरंत मरियम से यह सब बातें अपने मन में रखकर सोच रही थी, और गडरिये जैसे उनसे कहा था वैसा ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। They were worshiping God. They were praising God. और आखिरी की बात है, shepherd revealed to people. Shepherd appears to people. इन्होंने क्या किया? Others. इन्होंने क्या किया? गडरियों ने सुना परमेश्वर के वचन को, लोगों को बताया, उनके सामने वो गए और उनको भी वही बातें जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें बताई थी, वही बातें उन्होंने क्या किया? उनको भी बता दिया। This is the Christmas of shepherd. ये है उन चरवाहों का क्रिसमस। समझा आपको चरवाहों का क्रिसमस कैसा था? नहीं समझा? इसलिए मैं कहता हूं आप इर्द गिर्द मत देखो, परमेश्वर के वचन को सुनो। ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। चरवाहों का क्रिसमस कैसा है कि उन्होंने वो अपना अपना काम बड़े विश्वास योग्यता से कर रहे थे। क्या आपका काम मसीह जीवन विश्वास योग्यता से निभा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आप अपना काम, आपका जो सेवा आपको दी है, आपका जो मसीह जीवन है, आप विश्वास योग्यता से करोगे तो परमेश्वर का दूत जो है आपको भी एक दिन दर्शन देगा, जैसे गडरियों को दिया था। सिर्फ दर्शन ही नहीं देगा, उसके आगे का और एक स्टेप है, वो आपको उन स्वर्गीय बातों को रिवील करेगा, प्रकट करेगा और आपको उन बातों को समझाएगा। आप भी अगर आपके मसीह जीवन में रोजमर्रा के जीवन में प्रार्थना कर रहे, लगातार प्रार्थना करेंगे, एक दिन परमेश्वर का दूत उन स्वर्ग की बातें को आपको बोलना शुरू कर देगा, जो सर्वसाधारण इंसान जल्दी नहीं समझ पाता है। पर जैसे गडरियों ने किया, दे वर नॉट, वो अपने लिए नहीं रखा उन्होंने, पर उन्होंने जाके क्या किया? सब लोगों को कहा आओ हम सब मिलके कहां पे जाए? बेथलेहम को जाए। हमें हमारे मसीह जीवन में जब आपको वो स्वर्ग की बातें वो परमेश्वर का दूत बताता है तो आप तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि आपको लोगों को भी जाके बताना है कि आओ जो बातें मैंने सुनी है मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए लेके आया हूं। ये हमें ऐसा करना है। और जब आप उन बातों को उन पर लोगों के ऊपर रिवील करोगे तो परमेश्वर आपको उसके द्वारा
जरूर आशीषित करेगा। और लिखा है वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, और इसी की बदौलत पता है क्या है कि ये गडरियो होने के बावजूद भी इनका नाम बाइबल में आया। आमीन, आमीन। इसीलिए हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला, भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो वेश्याओं को भी साथ में लेता है, वो गडरियों को जो आउटकास्ट है उनको भी साथ लेता है, और सबको साथ में लेके वो आगे चलने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की हम क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। वी सर्व अ ट्रू गॉड। हम सच्चे परमेश्वर के आराधक हैं। आमीन, आमीन। आम्ही खऱ्या देवाची आराधना करणारे लोक आहोत, लक्षात ठेवा। जो देव पक्षपात करत नाही, जो देव भेदभाव करत नाही, जो देव सगळ्यांचा समावेश त्यांच्यामध्ये करून चालणारा देव आहे, आणि म्हणूनच त्याला आम्ही देव म्हणतो। आमेन। म्हणूनच आम्ही ज्याला काय म्हणतो? देव म्हणतो, जो सगळ्यांना ऐकतो। आणि तोच देव, ज्या देवावर तुम्ही आणि मी विश्वास ठेवता, तो देव म्हणतो की कोणाचाही नाश होऊ नये, परंतु प्रत्येकाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं। फिर वो गडरिये हो, फिर वो वेश्याय हो, वो तामार हो, है कि नहीं, फिर वो बेतशिबा हो, वो कोई भी हो, सबका उद्धार होना जरूरी है। इन स्पाइट ऑफ रिलीजन, धर्म को नहीं देखता है परमेश्वर, क्योंकि हमने बनाया है उसको। परमेश्वर सबको एक समान देखता है कि नहीं? और उसका इच्छा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका उद्धार होने पाए, और सब यीशु मसीह की सच्चाई को जानने पाए। हम वो लोग हैं जिन्हों यीशु मसीह को बारे में पता चला है, हम उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम उस शेफर्ड का क्रिसमस, जैसे आज हमने देखा है कि चरवाहों ने कैसे क्रिसमस मनाया, क्या आप वैसा क्रिसमस मनाना चाहोगे? Would you like to celebrate? आप मनाना चाहोगे वैसा? तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मान लो आउटकास्ट होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ? जहां पे है आप वहां पे क्या कर सकते हैं? चरवाहों के समान परमेश्वर की उन बातों को जान सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं, और उसके द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं। और इनका नाम कहां पे आया है शेफर्ड का? हेलो, कहां पे आया है? कहां पे आया है? आपका नाम कहां पे आएगा? जीवन की पुस्तक में आएगा। आमीन, आमीन। अगर आप परमेश्वर के लिए काम करोगे तो परमेश्वर भी आपका जरूर लेखा लेगा। यू विल फाइंड योर नेम इन द बुक ऑफ लाइफ व्हेन यू विल एंटर। त्या द्वाराजवळ तुम्ही जेव्हा उभे असताल, त्यावेळेस तो स्वर्गदूत, असं लिहिलंय ना, एक नाटक पण आलं होतं, स्वर्ग का द्वार और नर की आग, है क्या? वो देखेगा, आपको पूछेगा और आपका नाम देखेगा। अगर आपने मान लो इन गडरियों के समान, दो दे वर आउटकास्ट बट दे वर फेथफुल विद देयर वर्क, हम भी मान लो अन्य जाति के लोग हैं, इसके बावजूद भी अगर हम अपना काम विश्वास योग्यता से करते हैं, तो मान लो यीशु मसीह भी कहेगा, हे भले दास, तूने अपना काम विश्वास योग्यता से कहा किया है, और वो स्वर्गदूत कहेगा, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, तू अंदर आ सकता है। और हम बड़े खुशी के साथ उस स्वर्ग में प्रवेश करें। आमीन। कितना अच्छा होगा। दो इट्स इमेजिनेशन नाउ, बट इट विल बी, ये क्या होगा? सच होने वाला। वी बिलीव दैट। दुनिया क्या कहेगी? ये क्या है? कल्पनाएं है। दुनिया की व्याख्या ये कल्पना है, पर मसीहत की व्याख्या यही सच है, यही जीवन का सच है, और यही सब कुछ आने वाले दिनों में जरूर होने वाला है। एक दिन हमारा यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आएगा, और हम उसके साथ सब मिलके उस स्वर्ग में अनंतता की जीवन में चले जाने वाले हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे गडरियों ने उस बड़े दिन को मनाया है, क्रिसमस को मनाया है, वैसे ही हम भी आपसे दर्शन पाकर, स्वर्गीय बातों को आपसे जानकर, हम अपने तक सीमित ना रहे, बल्कि लोगों को ले और हम कहे कि आओ हम सब मिलके देखें कि परमेश्वर ने जो बातें हमें बताई है, हम आपकी महिमा करने वाले, आपकी नाम की स्तुति करने वाले लोग बनने पाए। ऐसी प्रार्थना और विनती हम आपसे करें। वापस एक बार यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता,
खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। एक स्टेंजा गाएंगे हम, नीले आसमां के पार जाएंगे, और फिर जवान आएंगे और फिर वो कैरल्स के कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करें। डी डी नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा